क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन है। एक और इक्वेशन और एक और इक्वेशन, मैं इक्वेशंस नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा सीधा कंसेप्ट यूज करूंगा, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन है, इसमें क्या है, इनके कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है, हैव अ कॉमन नेगेटिव रूट, ठीक है। तो नेगेटिव रूट हो चाहे पॉजिटिव रूट हो और सिंगल रूट कॉमन की बात कर रहे हैं, तो कंसेप्ट ये होता है कि आप कुछ एज्यूम कर लेंगे कि लेटेस्ट की रूट है अल्फा, वो कॉमन है, ठीक है। तीनों में है तो फिर पेयरिंग करके, हमने तो पेयरिंग करके सीखा है। तो पहला पेयर बनाइए, इक्वेशन 1, ये 2 कर दीजिए और ये 3 है, ठीक है। तो पहला पेयर मैं 1 और 2 का बना रहा हूं। तो 1 और 2 में अगर अल्फा कॉमन रूट है तो क्या होना चाहिए, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और दोनों इक्वल होंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस एम अल्फा प्लस 9 शुड बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस एन अल्फा प्लस 17, ठीक है। यहां से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा अल्फा कॉमन, एम माइनस एन इज इक्वल टू 17 में से 9 गया 8, ये पहला रिलेशन मिलेगा। दूसरा फर्स्ट एंड थर्ड का, और तीसरा बन सकता है सेकेंड एंड थर्ड का पेयर, ठीक है। तो ये पेयर्स बनाइए, कॉमन रूट वही है अल्फा, तो फर्स्ट एंड थर्ड का तो आप लिखेंगे अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस एम अल्फा प्लस 9, दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ अल्फा रखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस एम प्लस एन अल्फा प्लस 35, ये दोनों इक्वल। अल्फा स्क्वायर यहां से देखिए एम अल्फा कैंसिल, तो एन अल्फा की एक वैल्यू आएगी, एन अल्फा शुड बी इक्वल टू 35 में से 9 गया, ये आपको मिलेगा 35 में से 10 जाता तो 25, एक ज्यादा 26, ये बन गया। तीसरा सेकेंड एंड थर्ड को लेना है, सेकेंड एंड थर्ड में लेना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस एन अल्फा प्लस 17 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस एम प्लस एन अल्फा प्लस 35। तो अल्फा स्क्वायर एन अल्फा कैंसिल, तो एम अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18, ठीक है। और एक काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ये एक्सप्रेशन से ये भी 0 के इक्वल है, ये एक्सप्रेशन भी 0 के इक्वल है, तो आप यहाँ पे एम अल्फा या एन अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। लाइक ये सब भी तो 0 के इक्वल है ना, तो आप यहाँ से इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन कहीं भी रख के एन अल्फा या एम अल्फा की वैल्यू लेके अल्फा निकाल सकते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, वो थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार अल्फा आ गया तो एम एन में कुछ रिलेशन आएगा और एम एन ही यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अल्फा यहां से आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, यहां मैं एम एन लिख रहा हूं, एम एन इज माइनस का 18, सो माइनस का 18 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0, और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9 और अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3। अगर अल्फा प्लस माइनस 3 है तो इससे तुमको क्या क्या मिलेगा, अगर एक बार प्लस 3 लेते हैं और एक बार माइनस 3 लेते हैं तो m क्या मिलेगा, n क्या मिलेगा देखना, n मिलेगा 26 अपॉन अल्फा माइनस का, तो अगर प्लस का 3 लेते हो तो माइनस का 26, सॉरी n मिलेगा माइनस 26 अपॉन 3, और अगर यहां रखा तो ये मिलेगा आपको माइनस 18 अपॉन 3 माइनस का 6, ठीक है, ये माइनस का 6 मिलेगा। और अगर माइनस का लिया होता तो यहाँ आपको मिलता प्लस का 6, और यहां अगर माइनस का लिया होता तो मिलता 26/3। क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालनी है इस नंबर की, ठीक है। अच्छा एक बात और, क्या तुमको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, अब इस वाले स्टेटमेंट को याद करो, यहाँ लिखा था कि नेगेटिव, ठीक है, तो ये पूरा केस कैंसिल आउट हो गया, तो इस केस के हिसाब से चलना है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा 2m, m इज 6 प्लस 3n, n इज 26/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 12 प्लस 26 38 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, पर सॉल्व किया जा सकता है।